Good evening students. Now we continue our chapter mathematical physics and our new topic is graphical representation. In our previous class we discussed about the trigonometric formula and formation of the new trigonometric formula with the old formulas. तो अब यहाँ पर अब जो बेसिक पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। आप फिजिक्स के अंदर मैक्सिमम कई जगह पर ग्राफ काम में आते हैं, तो उन ग्राफों को हम किस तरह से बनाएं, किस तरह से उनको मैकिंग करें, उनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम 5 टाइप्स के ग्राफ्स की बात करते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्राफ। सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ की। Straight line graph is a very common graph. In Ohm's law, you draw a graph in between the potential difference and the current. It will be a straight line. So the theory is that when the two quantities are having the proportional relation, then the graph in between them is always a straight line. तो straight line curve की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले straight line curve की एक इक्वेशन होती है। मैथ्स वाले बच्चे भी पढ़ेंगे 11th में, लेकिन बायो वालों को भी ध्यान रखना है कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ की एक इक्वेशन होती है। दिस इज द y इक्वल्स टू mx प्लस सी। यहाँ पर y एक्सिस है और x एक्सिस है, ठीक है। 2 एक्सिस के बीच में ग्राफ बनता है, x और y के बीच में, तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी। हियर द x एंड y इज द एक्सिस वेयर m इज द स्लोप एंड c इज द इंटरसेक्शन। m तो क्या कहलाता है यहाँ पर स्लोप की। जो कर्व आपने बनाया है वो कर्व कितना झुका हुआ है, कितना इंक्लाइंड है, दिस इज द स्लोप और c इज द इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब यहां पर हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन होता क्या है? तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि इंटरसेक्शन डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यानी यहां पर जब हम बात करते हैं तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कितनी ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट कर रही है, वो डिस्टेंस आपकी इंटरसेक्शन कहलाती है। अभी जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसमें हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं स्लोप की। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप रिप्रेजेंट करता है इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन का कितना इंक्लाइनेशन है, कितनी वो झुकी हुई है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप एंड स्लोप ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय इन फॉर्म ऑफ tan थीटा। स्लोप को हमेशा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? tan थीटा की फॉर्म में। तो स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं हम m इक्वल्स टू tan थीटा। अगर मैं यहाँ पर एंगल थीटा कंसीडर करता हूँ तो थीटा अगर मैं कंसीडर करूँगा तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो ये तो हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। तो ये वाला एक्सिस तो कौन है? y, और ये वाला एक्सिस कौन है? x। तो आपका tan थीटा इक्वल्स क्या हो गया? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। तो दिस इज योर स्लोप। तो स्लोप जब भी निकाला जाएगा, स्लोप हमेशा कैसे निकालेंगे? y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में, ओके। अब यहाँ पर हम 3 डिफरेंट स्ट्रेट लाइन कर्व प्लॉट कर रहा हूँ आपके सामने, समझिएगा ध्यान से। 3 डिफरेंट स्ट्रेट लाइन कर्व। तो 3 डिफरेंट स्ट्रेट लाइन कर्व में सबसे पहला कर्व कैसा बनता है? जो सीधा ओरिजिन से आता है, दिस वन, ओके। तो यहाँ पर जब हम स्ट्रेट कर्व की बात करते हैं तो यहाँ इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूँगा तो इंटरसेक्शन मतलब ओरिजिन से उस स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस जो इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन स्टार्ट ही ओरिजिन से हो रही है तो डिस्टेंस क्या हो गई? 0। तो c आपका क्या हो गया? 0। तो y इक्वल्स क्या बचा? सीधा सीधा mx। तो ये किस ग्राफ के लिए, ये ग्राफ किस इक्वेशन के लिए बनेगा? y इक्वल्स टू mx के लिए। सेकेंड ग्राफ हम प्लॉट करते हैं यहाँ पर, देखिएगा, दिस वन एंड दिस, ओके। तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी c। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपका y इक्वल्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? mx प्लस c को। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कौन से रीजन में है? पॉजिटिव रीजन में। अगर स्ट्रेट लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो ये डिस्टेंस आपका इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, ओके। इसी तरह से एक और ग्राफ हम प्लॉट करते हैं यहाँ पर, जैसे सपोज दिस वन। तो दिस इज c, ये ओरिजिन। तो क्या बनी इक्वेशन? y इक्वल्स टू mx माइनस सी।
तो ये ग्राफ क्या है, डाउनवर्ड, यानी नेगेटिव रीजन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए y इक्वल्स टू mx माइनस सी। ठीक, इसी में मैंने आपको एक या दो क्वेश्चंस करवा भी रखे हैं, तो वो हम देखते हैं एक बार। ये चीज समझ में आ गई ना। C क्या होता है, C होता है इंटरसेक्शन, यानी स्ट्रेट लाइन कर्व को किस पॉइंट पर क्रॉस कर रही है, किस पॉइंट पर काट रही है, उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस C कहलाता है। ठीक है, या स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पर काट रही है, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस आपका C कहलाता है। तो यहाँ पर कोई डिस्टेंस ही नहीं है तो C 0 हो गया, यहाँ डिस्टेंस पॉजिटिव है तो C प्लस C हो गया, यहाँ डिस्टेंस नेगेटिव है तो माइनस C हो गया। ओके, अब कुछ क्वेश्चन है देखो इसी से रिलेटेड। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, स्लोप की वैल्यू निकालनी है और कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 4 और 3, ये दिस वन, और यहां पर C की वैल्यू आपको गिवन है 2, ये कोऑर्डिनेट है आपके 4 एंड 3। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्लोप थीटा की वैल्यू। तो y इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला होगा mx प्लस सी। ठीक है, तो y तो है आपका 3 इक्वल्स टू m इंटू एक्स कितना है 4 प्लस 2, तो ये हो गया 4m इक्वल्स टू 1, देन m इक्वल्स टू 1/4। सिंपल, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो कोऑर्डिनेट एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी। इक्वेशन मैंने देख ही ली कि ग्राफ कहां से बन रहा है, पॉजिटिव रीजन से। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये स्टार्ट हो रहा है ग्राफ इस जगह से, ये c इक्वल्स टू -3 नेगेटिव रीजन में है, कोऑर्डिनेट क्या है इसके 3 1। ठीक है, तो यहां पे जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, mx माइनस सी, y तो हो गया 1 m इंटू 3 माइनस 3, तो ये हो गया 3m इक्वल्स टू 4, देन m इक्वल्स टू 4/3। तो ये इसका आपका स्लोप आ गया। ओके, तो ये ग्राफ है, इसमें 3 डिफरेंट ग्राफ हम यहाँ पर देखते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व के अंदर। इसके बाद में जो ग्राफ्स बनते हैं वो पैराबोलिक हैं, हाइपरबोला हैं और एक्सपोनेंशियल कर्व हैं। तो ये सारे जो भी ग्राफ्स हैं, ये ग्राफ्स यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये हायर क्लासेस में काम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें इनमें इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। मैंने सिर्फ आपको ग्राफ्स के टाइप्स बताए हैं कि ये ग्राफ्स किन किन टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ बेसिकली जो हम ग्राफ डिस्कस करेंगे वो ग्राफ सिर्फ कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन कर्व। ओके, इन स्ट्रेट लाइन कर्व के बाद में जो बेसिक कर्व हैं आपके, जैसे अभी हमने डिस्कस किया पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, तो ये सब ग्राफ जो हैं ये हमारे नेक्स्ट क्लास में काम आएंगे, और अगर बीच में भी काम आते हैं तो हम इन्हें बीच में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो कल से मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का वो स्टार्ट करूँगा। दिस इज़ द डिफरेंशिएशन, और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड हर जगह पर फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वर्क कर रहा है। तो आज मैंने सिर्फ आपको ग्राफ्स के बारे में रिप्रेजेंट किया है, कल हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।